अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल तबस्सुम सिद्दीकी। तो आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ शान शाही हलीम मिक्स की। ये नहायत ही मज़ेदार और लज़ीज़ किस्म की रेसिपी है और इसको बनाना नहायत ही आसान है। तो जी चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने हलीम बनाने के लिए शान शाही हलीम मिक्स के 2 बॉक्स लिए हैं, जिसके अंदर से 2 पैकेट निकलते हैं। एक पैकेट में अनाज होता है और दूसरे पैकेट में हमारे स्पाइसेस होते हैं। तो जो अनाज वाला पैकेट है उसको मैं सबसे पहले बाउल में निकाल लूँगी और इनको मैं कम से कम भी 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख दूँगी और इस पे मैं देख लूँगी कोई कचरा वगैरह तो नहीं है। वैसे तो ये दालें साफ़ ही होती हैं और ये साफ़ ही थी, और बस एक नज़र मैंने इसको देख लिया था कोई कंकर शंकर ना हो। तो बस इसके बाद मैंने इसको 2 से 3 घंटे के लिए सोक करके रख दिया है। और अब चलते हैं हम कौरमे की तैयारी की तरफ। तो यहाँ पे कौरमा बनाने के लिए मैंने जस्ट 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली है और मैं इस प्याज को बारीक कट कर लूँगी। तो जी हाँ, कुकर में मैं आधा कप तेल शामिल कर दूँगी और जो मैंने प्याज बारीक काट के रखी थी, जब तेल गरम हो जाएगा तो वो प्याज भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी और प्याज को मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। प्याज को बस इतना ही फ्राई करूँगी कि इसका कलर चेंज हो जाए। बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करूँगी, बस इसको हल्का सा फ्राई करूँगी। इसके बाद इसमें मैं गोश्त शामिल कर दूँगी। यहाँ पर जो मैंने गोश्त इस्तेमाल किया है गाय का, वो मैंने 1 केजी लिया है और वो मैंने मिक्स बोटी लिया है, यानी कि बोन्स के साथ लिया है। और वो गोश्त भी अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी। आपको जो गोश्त पसंद हो, चिकन, मटन, आप उसमें बना सकते हैं। यहाँ मैंने गाय का गोश्त का इस्तेमाल किया है और अब मैं इसमें वो शामिल कर दूँगी। तो बस अब मैं गोश्त इसमें शामिल कर दूँगी ये सारा, और गोश्त को मैं बहुत अच्छे से भून लूँगी। आपको पता है गोश्त की भुनाई तो लाज़मी है, तो बस यहाँ पे गोश्त को बहुत अच्छे से भूनना है कि गोश्त का जितना भी पानी है वो सारा पानी खुश्क हो जाए। अगर इस तरह आप गोश्त का सारा पानी खुश्क कर लेंगे तो आपके गोश्त में कभी भी स्मेल नहीं आएगी। तो बस आपने सबसे पहले गोश्त का जितना भी पानी है आपने उसको सारा भून लेना होता है। और बस इसके बाद मैं इसमें 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल कर दूँगी। अब वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल करने के बाद भी इसको मैं अच्छी तरह से खूब भूनूँगी कि हमारे जो जिंजर गार्लिक की पेस्ट की स्मेल है वो भी सब ख़त्म हो जाए, गोश्त की में जो एक स्मेल होती है वो भी सारी ख़त्म हो जाए। ये देखें यहाँ मैं कितनी अच्छे से भुनाई कर रही हूँ गोश्त की। कम से कम भी यहाँ मुझे आधा घंटा लग गया था गोश्त को भूनते हुए। ये तोड़ लेते हैं, ये भी थोड़ा थोड़ा येलो। ये भी हलीम के साथ घर के लिए पुदीना भी तोड़ लेते हैं। यहाँ गोश्त का सारा पानी खुश्क हो गया है, तो अब जो शानशाही हलीम में से जो इसमें से स्पाइसेस का जो पैकेट निकलता है वो अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी। दोनों पैकेट इसमें मैंने शामिल कर दिए थे। मैंने एक्स्ट्रा इसमें कोई मसाला ऐड नहीं किया था, एक सिवाय थोड़ी-सी मिर्च और नमक के। बस 1 टेबल स्पून मैंने इसमें पिसी हुई मिर्च और शामिल की होगी, और अगर आप कम स्पाइसेस खाते हैं तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। और बस इसके बाद मैंने इसमें 2 लीटर पानी शामिल करके गोश्त को गलने के लिए रख दिया था। मैंने तकरीबन 20 मिनट्स हाई प्रेशर पे इसको कुक कर लिया था और 20 मिनट्स में गोश्त मेरा बहुत अच्छे से गल गया था। जब हमारा गोश्त गल जाएगा तो हम इसको श्रेड कर लेंगे। अभी यहाँ मैं इसको प्रेशर दे रही हूँ।
यहाँ मैं सारा गोश्त निकाल के सेपरेट कर लूँगी कौरमे के अंदर से, और गोश्त को श्रेड कर लूँगी। इसमें जो भी बोन्स वगैरह हैं वो मैं सारी निकाल के अलग कर लूँगी कि हमारे मुंह में कोई हड्डी वगैरह ना आए। और गंदम और दालें वगैरह जो हमने सारी सोख करके रखी थी वो भी अब मैं इसी कौरमे में शामिल कर दूँगी। बस अब यहाँ से मैं गोश्त अलग कर लूँगी और हड्डियाँ हैं जो उसको अलग कर लूँगी, और एक एक हड्डी को अच्छी तरह से देख के कि कोई भी गलती से उसमें बोन्स चली ना जाए, तो कि वो हलीम में आती है तो फिर वो बहुत बुरी लगती है और फिर वो उसमें ब्लेंड भी हो जाएगी। तो हमें इसका ख्याल करना है कि हमने हड्डियाँ सारी सेपरेट कर देनी है। बस यहाँ मैंने बहुत अच्छे से हड्डियाँ वगैरह देख के और जो भी था इस किस्म की तमाम चीज़ें मैंने निकाल के अलग कर ली हैं और गोश्त मैंने सेपरेट कर लिया, और अब मैं इसको मैशर की मदद से मैश कर लूँगी। आठ मिनट के बाद मैंने प्रेशर रिलीज़ किया तो दालें कुछ कच्ची रह गई थी, तो फिर मैंने इसको 10 मिनट के लिए हाई प्रेशर पे इसको प्रेशर कुक किया था। और 10 मिनट के बाद जब मैंने लीड हटाई तो फिर इसके बाद तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से गल गई थी। ये देखें आप, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से गल गई, गंदम भी, दालें भी, चने की दाल भी, सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से गल गई थी। तो बस अब इसके बाद मैं इसमें ब्लेंडर चला लूँगी। ब्लेंडर चलाते हुए आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ब्लेंडर आपने बहुत ज़्यादा नहीं चलाना, नहीं तो वो सब दालों में झाग झाग हो जाएगा और हलीम में लेस नहीं आएगा। यहाँ पर मैं स्ट्रेट किया हुआ गोश्त शामिल कर दूँगी और गोश्त को भी मैं इन दालों के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसमें कम से कम भी मैं आधे घंटे के लिए घोटा लगाऊँगी। पहले मैंने गोश्त और दालों को बहुत अच्छे से मिक्स किया। यहाँ पे मैंने नमक भी चेक कर लिया था, तो मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था, तो 2 टेबल स्पून मैंने इसमें यहाँ नमक शामिल किया। और ये गोश्त डालने के बाद हलीम बहुत थिक हो गई थी, तो मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके करीब 2 लीटर के पानी शामिल किया था, गर्म करके। गर्म पानी शामिल करना है, ठंडा पानी शामिल नहीं करना। तो नमक कम था, वो नमक मैंने शामिल कर दिया इसमें। और जो क्विक ओरिज होता है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो वो ज़रूर डालिएगा, इससे हलीम में लेस बहुत ही शानदार किस्म का आता है। बस ये मैंने ओरिज भी यहाँ शामिल करके अब इसको मैं घोटा लगा रही हूँ। और बस यहाँ थोड़ी सी मेहनत दरकार है, लेकिन इसके बाद जो रिज़ल्ट है आपको वो बहुत आउटस्टैंडिंग मिलेगा। बस थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी भी यहाँ शामिल करती जा रही हूँ, घोटा लगाती जा रही हूँ, और आधे घंटे के अंदर हमारी ये हलीम बहुत अच्छे से तैयार हो गई थी। बस यहाँ एक अच्छी खुशबू के लिए मैं यहाँ 1 टेबल स्पून गरम मसाला भी शामिल कर दूँगी, घर का बना हुआ ताज़ा गरम मसाला। वो भी मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून शामिल कर दिया है और बस इसको भी मैंने मिक्स कर लिया है। और आखिर में थोड़ा हरा धनिया और पुदीना भी इसमें मैंने शामिल कर दिया है, ताकि वो हलीम के अंदर भी एक अच्छी सी खुशबू आ जाए धनिया और पुदीने की। ये देखने में ही आपको लग रहा होगा कि हलीम कितना शानदार बना है, कितना लेस इसमें आया हुआ है। तो बस यहाँ थोड़ी मेहनत तो है दरकार, लेकिन इसके बाद हलीम बहुत शानदार आपकी बनेगी ये घोटा लगाने के बाद। बस अब हम इसके तड़के की तैयारी करेंगे। तो बस एक फ्राई पैन में मैं लूँगी 1/3 कप ऑयल और 3 मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ प्याज कट करके रखे हैं। प्याज को भी मैं फ्राई कर लूँगी। उसमें से आधा प्याज निकाल के हम गार्निशिंग के लिए रख लेंगे और आधा प्याज जो है वो मैं तड़के में शामिल कर दूँगी। 2 अदद तेज़ पत्ता भी इसमें तोड़ के शामिल कर दें।
लीजिए तैयार है हमारे नहायत ही लज़ीज़ और उम्दा किस्म की मज़ेदार सी हलीम, जो कि यकीनन आपको बहुत 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 पसंद आएगी। आप ज़रूर इस रेसिपी से ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े की बनी थी। तो जी अब मैं इसको सर्व करूँगी। हलीम के लवाज़मात के साथ इसमें मैं गार्निश करूँगी हरा धनिया, पुदीना, अदरक, तली हुई प्याज और एक लेमन भी इसमें स्क्वैश कर दूँगी। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ यकीनन आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।